आप तो बड़े मजे ले लेके काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे इसी दिन का इंतजार था आपको। भाई इतने दिनों बाद कुछ काम करने को तो मिला है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, खुद ही स्टेप क्यों नहीं उठा लिया मैंने। आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो लीजिए मेरा काम भी आप ही कर दीजिए। ना 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 भाई, वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, और करे तो ठेंगा बाजे। और वैसे भी इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। हो सकता है तुम्हारा वजन ही कम हो जाए। हैं? घर की सबसे बड़ी बहुरानी को नौकरानी बना के रख दी है। ये दिन आ गए मेरे अब। अच्छा, बैठे बैठे सफाई हो रही है। आप अरे 2 मिनट सांस तो ले लूं। 2 मिनट नहीं, आधा घंटे में पूरा हॉल साफ चाहिए, वरना दीदी ने कहा है नो लंच। अरे अरे अरे, वहाँ तो मैंने अभी साफ किया था। तो दोबारा कर दो। ये तो बहुत सारे कपड़े हैं। कम है तो और मंगवा दूं? नहीं नहीं, ये ऑलरेडी साल भर के लग रहे हैं, ये मैं अकेले धोऊंगी। अरे अकेले कहाँ, आपका साथ देने के लिए तो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है आपके साथ में। स्ट्रॉन्ग चीज? स्ट्रॉन्ग चीज क्या? अरे वॉशिंग मशीन, लेकिन सिर्फ आधा घंटे के लिए। उसके बाद में जितने भी बचे हुए कपड़े हैं ना, आपको खुद अपने हाथों से धोने पड़ेंगे। नहीं, मैं अभी जा रही हूँ। हाँ तो सब ठीक ही चल रहा है, अब किचन जाके देखता हूँ। खाने के बाद बर्तन कितने गंदे हो जाते हैं, मेरे हाथ का क्या होगा? अच्छा है ना, बर्तन धोने के साथ साथ तुम्हारे हाथ भी धुल जाएंगे। अरे मैं यहाँ पे रो रही हूँ और तुम वहाँ मजे से एप्पल खा रही हो, मेरी हेल्प नहीं कर सकती। मैं क्यों करूँ? तुम्हारा काम है, तुम करो यार। सुनो, इस मुसीबत में मैं तुम्हारी वजह से फंसी हूँ और तुम मेरी हेल्प करने से मना कर रही हो। जब तुम्हारी बारी आएगी ना, मैं तुम्हारी भी हेल्प नहीं करूंगी, देखना। जब मेरी बारी आएगी ना, तब की तब देखेंगे। अभी तो मुझे आराम करने दो। I don't want to get my hands dirty, you know. अच्छा, अभी तक एक भी बर्तन नहीं धुला है। इसका मतलब तुम लोग दीदी के ऑर्डर को इग्नोर कर रहे हो। चुपचाप काम शुरू करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? रानी जी, जरा इधर तो आइए। अरे जल्दी, अरे क्या? हमको ऑर्डर देगा? ये होगा तो अपनी प्रज्ञा मैम का। अगर हम पे ऑर्डर चलाने की कोशिश की ना, तो ये चाकू तेरे गले पे नहीं, तेरे गले के अंदर होगा, समझा? क्या हो रहा है यहाँ पर? दीदी, ये मुझे धमकी दे रही है। ये चाकू मेरी गर्दन पर रख के बोली, अगर नेक्स्ट टाइम तूने ऑर्डर दिया ना, तो ये चाकू मेरी गर्दन में उतार देगी। रोनी तुम जाओ, बाहर का काम देखो, मैं बात करती हूँ। लगता है तुम दोनों को कोई बात सीधे तरीके से समझ में नहीं आती, इसलिए तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। खैर, मुझे लगता है तुम लोगों को मेरी बात समझाने के लिए मुझे मजबूरन वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहती, लेकिन एक्सक्यूज मी, शायद तुम समझी नहीं हो प्रज्ञा कि तुम कितना ही चालो, लेकिन हम दोनों तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं मानने वाले। अब क्या है ना कि तुम शायद भूल रही हो कि मैं रॉक स्टार अभी की बहन और ये उनकी होने वाली वाइफ। सो मिस एक्स वाइफ प्रज्ञा, बेहतर यही होगा कि तुम ये बात समझ लो कि तुम्हारे ये ऑर्डर्स हम दोनों पर तो चलने वाले हैं नहीं, और अगर तुमने कोशिश की मुझे गुस्सा दिलाया, तो तुम जानती हो कि एक बार मुझे गुस्सा आ जाए तो अंजाम कितना बुरा होता है। और एक और बात, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, वरना ये जो मेकओवर करके तुम वापस जो आई हो ना, तुम्हारा पूरा हुलिया बिगाड़ दूंगी, समझी तुम? व्हाट्स स्टॉपिंग यू? बिगाड़ो बोलिया, बिगाड़ो ना। कहाँ से बिगाड़ना? यहाँ से बिगाड़ना, यहाँ से बिगाड़ना, यहाँ से बिगाड़ना, कहाँ से बिगाड़ना? बिगाड़ो ना। चाकू पकड़ने की हिम्मत है, लेकिन मेरे हाथ की पकड़ झेलने की हिम्मत नहीं। Should think before you make a move, Miss Alia Mehra. How sad is that? तुम
जाकर बर्तन धो, वरना तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी और इल्जाम तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इनोसेंट आलिया पर आएगा। इस चाकू पे फिंगरप्रिंट्स तो आलिया के ही है ना? गो। और तुम्हें स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। गो हेल्प हर। I did now. पता नहीं उस घर में क्या हो रहा होगा और अभी पता नहीं वो किस हालत में होगा। माँ इतनी बार दी के बारे में पूछ चुकी है। आई थिंक मुझे एटलीस्ट एक बार दी से जाकर मिलना चाहिए। दी को ये बताना चाहिए कि माँ उसे लेकर कितनी परेशान है। बुलबुल, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? मतलब तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ। तो पूरा हम लोग चलकर देख क्यों नहीं लेते कि वहाँ क्या हो रहा है? बुलबुल, एक्चुअली सोच तो मैं भी वही रहा था कि हमें वहां जाना चाहिए। स्पेशली कल अभी की हालत देखने के बाद मुझे तो लगता है कि उसकी अब हालत और भी बुरी होगी। मैं आई एम रियली वरीड फॉर हिम। आई थिंक सबसे ज्यादा टेंशन तो माँ को हो रही है, क्योंकि दिन रात सुबह शाम बस दी के बारे में बात करती रहती है, दी के बारे में सोचती रहती है। मैं भी दी से बस आखिरी बार उसी टाइम मिली थी, उसके बाद मेरी दी से कोई बात नहीं हुई। पूरा मुझे लगता है अगर मैं दी से अकेले में बात करूंगी ना तो शायद वो मुझे सच बता देगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। आई थिंक यू आर राइट। प्रज्ञा दी तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। स्मार्ट बंदी फिर रही थी ना, अच्छा किया तो इसे डबल काम मिला। कपड़ों के साथ साथ इसकी अकड़ भी धुल जाएगी। इस मोटी को झाड़ू लगाते देख बहुत खुशी हो रही है मुझे। गॉड जी करे इसकी कमर में मोच आ जाए और इसे टूटी कमर के साथ ही काम करना पड़े। दिखाई नहीं देता है क्या? अभी साफ क्यों? अभी आप ये क्या हालत बना रखी है आप सबने अपनी? हाँ प्लीज पूरा ये मत बोलना कि भाभी आप कुछ लेती क्यों नहीं। आप ये सारे घर के काम क्यों कर रही हैं? आप पूछा क्यों लगा रही? पूरा मैं क्या बताऊँ, हम लोगों की जिंदगी ना नरक से भी बदतर हो गई है। मैंने सोचा था कपड़े धोने के बाद मैं कुछ आराम करूं, लेकिन नहीं, कपड़े जल्दी जल्दी धुलवा लिए और अभी पोछा। मेरा तो डबल काम हो गया। अरे क्या बताऊं, देखो ना हाथ में झाड़ू थमा दी। अरे मेरी तो उम्र का भी लिहाज नहीं किया। जिस हाथ में इस घर की कमान होनी चाहिए थी उस हाथ में ये झाड़ू पकड़े बैठी हूँ मैं। ताई जी, भाभी, आप लोगों को किसने बोला ये सारे काम करने को? अरे और कौन, इसकी बहन ने। जब से वो इस घर की नई मालकिन बनी है ना, सारे नौकरों को घर से बाहर निकाल दिया और हम औरतों के हाथ में झाड़ू थमा दिए। एक सेकंड, अगर उन्होंने बोला भी है तो आप लोग काम क्यों कर रहे हैं? वो यहाँ पे है थोड़ी ना काम देखने को। ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? अरे प्रज्ञा ना खुद तो रिंग मास्टर है और हम सब पर नजर रखने के लिए उसने एक हंटर मास्टर रखा हुआ। वो देखो वहां देखो, कुत्ते से सो रहा और हम लोगों से काम करवाता है। हेलो, उठ। कौन है तू? ये लालटा है, तुझसे बात कर। अभी 15 मिनट बाकी हैं। पहले पूरा काम करके आओ, उसके बाद बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या करना है। अरे पूरा बुलबुल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना यहाँ पर आने से। यार तू हमारी छोड़ के ये हो क्या रहा है? ये सब काम क्यों कर रहे हैं ऐसे? और ये कौन है? अरे ये है कौन? इसे तो मैंने देखा भी नहीं। ओए, कौन है बिदू? कौन? अभी भाई, आप साक्षात मेरे सामने? प्रभु, मैं तो आप ही का वेट कर रहा था। आपको पता है मैं आपका वो बहुत बड़ा फैन है ना? नहीं, मैं तो आपका बहुत बड़े वाला फैन हूँ। एक सेल्फी मिलेगा?
थोड़ी सी स्माइल। स्माइल क्या गधे की? तू मेरे घर में कर क्या रहा है? वो दीदी ने अपॉइंट किया ना मुझे अपना असिस्टेंट। कौन सी दीदी? प्रज्ञा दीदी। उन्होंने कहा कि घर के सारे लोगों से ना ठीक से सफाई करानी है। हाँ, ये तो हद ही हो गई यार। मतलब मेरी फैमिली से नौकरों जैसे काम कराने के लिए उसने खुद एक नौकर रख लिया। नहीं सर, नौकर नहीं, असिस्टेंट। असिस्टेंट? बिल क्या एक असिस्टेंट? छोड़ो ना उसे। मैं तेरे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम दोनों नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं जो फील करो तुम लोग भी वही फील करो। ये रखो, मैं उसे सबक सिखा कर आता हूं। आलिया देखो ना, मेरे हाथ कितने रूखे और बेजान से हो गए। ये देखो मेरे हाथ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, क्योंकि मैंने तो अभी मैनिक्योर कराया ना। तुम उसका गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? प्लीज तनु, स्टॉप फाइटिंग लाइक दिस। अगर हम दोनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो उस प्रज्ञा से कैसे जीतेंगे? I mean, ये प्रज्ञा का अत्याचार तो दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है यार। और अगर इसे कंट्रोल में नहीं किया ना, ऐसे तो हमें बांध देगी, हमें बंदी बना देगी। तो करना पड़ेगा। राज भैया को फोन करते हैं, वो लॉयर से मिलने गए हैं ना, वही कुछ बताएंगे। अरे यार, ये लोग भी ना, एक घंटा इंतजार नहीं होता है यहाँ लॉयर से मिलने आया, नहीं कि इनको कोर्ट का फैसला जानना है। हेलो, लॉयर ने क्या कहा? वो प्रज्ञा का केस लेगा ना और हमारी तरफ से लड़ेगा। हाँ वो केस लड़ेगा, लेकिन पैसे बहुत मांग रहा है। अभी का नाम सुनते ही सबके मुंह खुल जाते हैं। कितने पैसे मांग रहा है? 1 लाख रुपए पर हियरिंग। तो दे दो ना, टेंशन क्या है? I mean, आपके पास भी तो पैसे हैं ना जो आपने रखे थे अपने पास। अरे रखे थे, लेकिन प्रज्ञा के आने से कुछ दिन पहले मैंने वो पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए थे। अभी थोड़े पैसे और डालने, अगर वो नहीं डालता हूँ तो ये जो पहले डाले हुए थे पैसे वो भी डूब जाएंगे। तो अब क्या करें? फोन पे बातें करेंगे यार। तुम लोग फोन पे फोन करना बंद करोगे तब कुछ सोचूंगा ना मैं। क्या कहा उन्होंने? वो कोशिश कर रहे हैं। अरे कब तक कोशिश करते रहेंगे? कुछ करेंगे भी या नहीं? आई डोंट थिंक हमें सिर्फ राज भैया पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। वो तो घर या बाहर घूमते रहते हैं, टॉर्चर तो हम होते हैं ना जब भी घर जाते। आई थिंक तनु, यू आर राइट। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसकी मदद ले सकती हूँ। उससे थोड़े पैसे लेती हूँ और फिर हम एक लॉयर को हायर करेंगे। होपफुली वो हमारा केस लड़ेगा और एटलीस्ट जो पैसे और प्रॉपर्टी प्रज्ञा के पास गए, एटलीस्ट उस पर स्टे ऑर्डर तो ले सकते हैं हम। कुछ तो अपने हाथ में रहेगा। लेट मी अरेंज दिस। कंपनी में 30 सैलरीड अकाउंट्स है, मतलब कंपनी के अकाउंट से डायरेक्टली 30 लोगों को पैसा जाता है। तो उस दिन जब मैं ऑफिस गई थी तो ज्यादा से ज्यादा 15 या फिर मैक्सिमम 20 लोग थे, तो ये बाकी के 10। हाँ, गुड मॉर्निंग। मुझे हमारे ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए, उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स के साथ, ASAP। अगर ये बाकी 10 अकाउंट्स फेक हैं, पता करना होगा कि अकाउंट्स कौन यूज कर रहा है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? जो मन में आया वो करोगी? जो दिमाग में आएगा वो करूंगी, जो सही लगेगा वो करूंगी। तो अभी कुछ किया कहाँ? अभी तो सब कुछ करना बाकी है। जब मैं तुमसे बात करूं ना, तुम मेरी तरफ देखकर बात करो। आपकी बात सुनने के लिए आंखें नहीं, कान आपकी तरफ होने चाहिए। एनीवे, बोलिए क्या बोलना है? बोलना क्या है? दिखाई नहीं दे रहा क्या हालत कर दी है तुमने मेरी फैमिली की? अरे पहले वो बेचारे लोग खाने के लिए काम करते थे, अब तुमने उनके सर पे उस नमूने को बिठा रखा है। वो लोग ना ठीक से पानी पी पा रहे, ना सांस ले पा रहे। अरे वाह, ये रोनी तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा निकला। लगता है उसे पहले महीने में प्रमोशन देनी पड़ेगी। प्रमोशन? हाँ, मेरा एम्प्लॉई है, अगर ढंग से काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसे अप्रिसिएशन तो देनी पड़ेगी ना। अप्रिसिएशन, ताकि वो मेरी फैमिली को और टॉर्चर करे। टॉर्चर कहाँ कर रहा है वो? जो ऑर्डर्स मैंने दिए हैं वो लोग ठीक से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, बस वो देख रहा है। आप देख रहे हैं ना कितना प्रेशर है मुझ पे। मैं हर जगह तो नहीं देख सकती ना। जब मैं एक जगह बिजी रहूंगी तो दूसरी जगह मेरा असिस्टेंट काम देगा। असिस्टेंट माय फुट। चलो मेरे साथ अभी इसी वक्त उसे काम से निकालो। कम ऑन। मैं क्यों निकालूं? आप भूल रहे हैं, बॉस मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे लिए कौन काम करेगा कौन नहीं। तुम मेरे पेशेंस का अब एग्जाम ले रही हो। कभी नहीं दूंगी, आप फेल हो जाएंगे। चैलेंज दे रही हो? वार्निंग दे रही। अगर आप ऐसे ही मुझसे बात वार्निंग मैं दे रहा हूं तुम्हें। अगर तुमने उसे नहीं निकाला तो देखो मैं तुम्हारे साथ आप क्या करेंगे?
स्ट्राइक पे जाएंगे, नारे लगाएंगे, कीजिए ना जो करना। पावर का बहुत घमंड है ना तुम्हें। I'll show you the power of a common man. उससे में बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं। हेलो मैम, एम्प्लॉयज की लिस्ट मैंने आपको मेल कर दी है अपॉइंटमेंट लेटर्स के साथ। ये सारे एम्प्लॉयज की अपॉइंटमेंट लेटर साइन कौन करता है? पूरब सर। मैक्सिमम लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर पे पूरब सर के साइन है। ओके। धोखा देने में तो मैं एकदम एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, स्पेशली अपनों को। कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि ये सारा काम मैंने किया, क्योंकि मैं कोई भी क्लू पीछे छोड़ने ही नहीं वाली। और मान लो अगर किसी को पता भी चल जाता है तो किसका नाम आएगा? पूरब खन्ना का। क्या रहा है तनु? I mean, कैसे फ्रेंड्स है ये? हद हो गई है तनु। I mean, ये मेरे वही दोस्त हैं जो हर वक्त मेरे आसपास घूमते रहते थे, जिन्हें मैंने कितने पैसे दिए, और अगर आज मैंने पैसे मांग लिए तो कोई सामने आने को राजी नहीं है। मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं जिससे मैं पैसे मांगू। जब से मैंने मॉडलिंग छोड़ी है, कोई प्रोड्यूसर फोन भी नहीं उठाता। एक दिन में 1 लाख की शॉपिंग करने वाली लड़की को आज इतना सोचना पड़ रहा है। आई मीन, दिस इज हाइट्स मैन। हम अभी से बात करें तो? यार राइट, बोलने से पहले सोचा तो करो यार। भाई से कैसे पैसे मांगेंगे? वो तो ऑलरेडी हाथ पे हाथ धरे बैठे। और अगर उस बहन जी को पता चल गया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इमेजिन, भाई तो दूर की बात है, भुगतना हम सबको पड़ेगा यार। एक लॉयर का खर्चा संभाला नहीं जा रहा, तो लॉयर कहाँ से अफोर्ड करेंगे हम? रोनी, 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 हाँ दीदी। रोनी, कुछ ही देर में मेरे ऑफिस का एक स्टाफ एक सूटकेस में कुछ पैसे लेकर आएगा, ऊपर मेरे कमरे में जाएगा, क्या? जी। और देखो, ये आलिया ने खाना बनाया या नहीं? खाने का वक्त ऑलमोस्ट हो गया। अगर वक्त पर खाना तैयार नहीं हुआ तो कह देना उससे कि अच्छा नहीं होगा। जी। तनु, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? मैंने भी वही सुना जो तुमने सुना, कि तुम्हारा खाना बनाने का टाइम हो गया और उसके बाद मेरे बर्तन धोने का। तुम क्या पागल हो गया? सफर में पैसों से भरे हुए बैग की बात कर रही थी। अरे मैंने वो भी सुना, पर वो पैसे तो प्रज्ञा के ना, और वो प्रज्ञा हमें पैसे क्यों देगी? देंगी नहीं, हम चोरी करेंगे। व्हाट? चुराएंगे? चुराएगा कौन? ये तो नहीं सोचा, लेकिन सोच लो। प्रज्ञा। जी दादी। मेरी तरफ मत मुड़, उधर जैसे मैं बात करती हूँ वैसे ही कर, किसी को शक न हो जाए। जी दादी। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रही हो। थैंक यू दादी। सुन मेरी बात, अभी कैसा है? 24 घंटे गुस्सा उनकी नाक पर रहता, हमेशा लड़ते रहते। बुरा लग रहा है ना तुझे? बुरा तो लग रहा है दादी, लेकिन और भी ज्यादा बुरा लगता है जब उन्हें भी ऑर्डर्स देने पड़ते। हमेशा लड़ते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, और कुछ नहीं मिलता तो बच्चों जैसी शक्लें बनाते रहते। बेटा, वो जो करता है उसे करने दे, तू जज्बाती मत होना। उसकी रोती हुई शक्ल नहीं देखनी, तू अपने मकसद पर ध्यान देना बेटा, समझी ना? जी दादी। और सुन, ये ऑफिस का क्या हाल है? हाँ, क्या चल रहा है वहाँ? आपको पता है कितने सारे एम्प्लॉयज की फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज है ही नहीं उनके अकाउंट में सैलरी जा रही है बेवजह। बहुत गड़बड़ है दादी। अभी क्यों बताया तूने? नहीं बता सकती ना दादी, क्योंकि सारे अपॉइंटमेंट लेटर्स पे पूरब के सिग्नेचर्स हैं। अगर मैंने कुछ भी कहा तो पूरब का नाम आएगा। और नाम किसी का भी हो, काम तो आपको करना पड़ेगा ना। कितनी धूल जमी है वहाँ पर, आपने ठीक से साफ क्यों नहीं किया? वो प्रज्ञा, मैं कर रही थी, वो कमर में जरा दर्द आ गया था, इसलिए मैं जरा आराम करने लगी। मैं कर दूंगी। ओए प्रज्ञा, इतनी धौस जमाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो तो काम हमें बता रही ना वो हमारा नहीं है। तूने हमें जो मंदिर का काम दिया था ना वो हमने पूरा कर दिया। अगर उसमें कुछ कमी हो तो जाके देख ले और फिर बोलना हम।
मैं मंदिर भी चेक करूंगी। हाँ देख ले। तुम कौन हो? आई एम पायल, अभी सर के असिस्टेंट। नाउ यू टेल मी, वेयर आर यू गोइंग? मैं अंदर जा रही हूँ अपने कमरे। तुम अंदर नहीं जा सकते। फॉर दैट यू नीड अपॉइंटमेंट। वो टाइम देंगे, उसके बाद ही तुम उनसे मिलोगी।